इकरार भाई, सबसे पहले मीडिया का सफर शुरू करते हैं। आप किस एज में थे, क्या था? तो मतलब ये एक वो जो जिसे हम फील्ड में कहते हैं कीड़ा, जी जी, एक वो बचपन से आपको था कि यार कुछ करने का, कुछ आगे आने का, कुछ स्क्रीन पे अपना टैलेंट दिखाने का? खैर, कीड़े वाली बात आपकी दुरुस्त है। और ऐसा था, पहले तो ये था कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मीला था। जी, बहुत ज़्यादा, यानी किसी से सलाम भी लेना तो वो शर्माते हुए, और वो जो यानी कि दिल में एक सोच होती है ना बंदे की कि मैं अगले बंदे को कैसा लग रहा हूँ, तो इस तरह की एक सोच थी। तो सलाम लेते हुए भी बंदा शर्माता है, डरता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे अंदर थी। लेकिन एक सोच थी, यानी कि जो बच्चे ज़्यादातर खामोश रहते हैं मेरे ख्याल में, उनके अंदर यही सोच होती है कि मैं अगले बंदे को अच्छा नहीं लग रहा है या मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके अंदर कम से कम सोच होती है, और वही बंदे ज़्यादा सोचने वाले होते हैं मेरे ख्याल में। तो मेरे अंदर भी यही था। तो बचपन में एक सोच तो थी। फिर स्कूल टाइम जो था, गवर्नमेंट के स्कूल में मैंने पढ़ा, गांव में दरख्तों के नीचे बैठ के जो है हमने स्टार्ट किया था मेरी पढ़ाई वहाँ से। तो वहाँ से हर बंदे का एक फ़न होता है, कोई ना कोई मशगला होता है। तो बचपन में मशगला मेरा ये था कि कागज़ के साथ कश्तियाँ बनाना, और कागज़ के साथ दो किस्म की कश्ती होती थी, एक छुरे वाली कहा जाता था, एक बगैर छुरे वाली। और इसी तरह फिर कागज़ के साथ कैमरे बनाना, कागज़ के साथ और आइसक्रीम बनाना, फूल बनाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो साइंसदान के नाम से जो है ना वो मैं क्लास में मशहूर था स्कूल में कि ये साइंसदान है। बाकी इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शर्माता था। तो वैसे ये ज़हन में ये थी कि मुझे लोग जाने और इस तरह का ना, और मैं लोगों को कुछ ना कुछ बताता रहूँ, और ये बस सारी चीज़ें। लेकिन आगे चल के हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि प्राइवेट स्कूल में तालीम अच्छी है और सरकारी में अच्छी नहीं है। तो इस वजह से प्राइवेट जो लोग जो बच्चे पढ़ते थे उनमें ये था कि हम थोड़ा, तमाम सरकारी जो बच्चे हैं वो एहसास कम तरीका जिस तरह शिकार होता है, वो सारी चीज़ें थी। तो हम उनको बड़ा समझते थे, इस वजह से थोड़ा सा डर लगता था हमें भी। फिर प्राइवेट स्कूल में भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अच्छा रहा, और वहाँ से प्राइवेट स्कूल में मैंने हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड हासिल किया। उसके अलावा पोजीशंस भी हासिल की, एक्सीलेंट कंप्यूटराइज पब्लिक स्कूल बाड़ी उसमें। और मैं, जहाँ तक मुझे याद है, मैं छठी या सातवीं क्लास में था। तो सातवीं क्लास यानी कि मैंने एक तो ये है कि पढ़ाई भी मैंने, यानी उस वक़्त ये था कि 5 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था, एक रूल था, उनका कानून था। लेकिन मेरी एडमिशन जो था वो 4 साल की उम्र में हो गया था स्कूल में, कि क्योंकि मेरे कज़न जो थे वो मुझसे बड़े थे, वो पढ़ते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ शौक था ये सारा। तो वो आपकी कीड़े वाली बात होगी। तो वो शौक था, तो उस वजह से मैं जो है इस तरह उनके साथ पढ़ता था, चूँकि तो मुझे सारा कुछ वो आता था। तो 4 साल की उम्र में मैं पहले वहाँ पे दाखिल हो गया, एडमिशन हो गया मेरा। और उन्होंने मुझे, टीचर्स ने जो सबक दिया, तो मैं घर आया तो मुझे वो सबक भूल गया कि उन्होंने क्या दिया, क्या पढ़ाया, क्या नहीं। मैंने वो सारा अलिफ से लेकर या तक, और 1 से लेकर 100 तक गिनती, और ए से लेकर आर तक मुझे वो आती थी, मुझे अभी याद है, क्योंकि स्लेट में भी इतना ही बंदा लिख सकता था। स्लेट होता था, तख्ती होती थी वो, तो उस पर तो ए से लेकर आर तक। तो वो टीचर ने कहा कि बच्चे को तो आता है। तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन जो है वो मेरे दादा अबू थे, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए उनकी, बाबा अब्दुल हई, उनको फिर उनके साथ कई टीचर्स की मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को ये सारी चीज़ आती है, अगर आपका एतराज़ ना हो तो हम अभी से इसको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि कम उम्र में 2 क्लासें, यानी कि वो तो हट गया 1 साल वो इस तरह का, और एक वो। तो कम उम्र में बताना ये चाह रहा हूँ कि छठी या सातवीं क्लास में पूरे स्कूल की कीज़, चाबियाँ वो उस छोटे बच्चे के पास, इकरार के पास होती थी, और टीचर को पूरा एतमाद होता था कि ये इस किस्म की कोई हेरा फेरी या इस तरह का वो जो मामला होता है, इस तरह का इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो इस वजह से भी स्कूल में मैं ज़ाहिर मशहूर था।
और फिर आगे रावलपिंडी में हमने मैट्रिक की है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इस हवाले से था। फिर डिस्कशन जो लोगों से के साथ करना हुआ है वो मेरा वहाँ से शुरू हुआ है। वो इस्लामिक टॉपिक्स पे हमारा था, इस तरह रिलीजियस टॉपिक जो है मजहबी पे, तो दीगर मज़ाहिब या मसालिक के लोग या इस तरह का मेरा वो, यानी स्टार्ट ही मेरा वहाँ से हुआ है। तो इस वजह से फिर आके कॉलेज में आके हमारा हुआ, तो कॉलेज में भी चूँकि इस तरह का था कि हर कोई बंदा जाने और इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, और जिन मसाजिद के साथ मैं मुंसलिक था वहाँ पे भी जो कमेटियाँ बनती थी इस तरह का, तो उनमें भी कोई ना कोई मतलब कि ओहदा होता था, तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर इस तरह सारा कुछ, तो ये शुरू से एक चीज़ थी कि लोग जाने।